पहुंचा, मगर तकवा था, ब्रेक फौरन लगाया। 100 की स्पीड में थी तो भी गाड़ी फौरन रुक गई, है ना? रुकी कि नहीं रुकी? तकवा असल ब्रेक है। अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, ये हर वक्त हर लम्हा इंसान के दिल में होना चाहिए। अल्लाह हम सबको तकवे की नेमत और दौलत से नवाजे। उसके बाद जो मसला है, कुछ मसाइल जब तैयारी करा कुछ आगे पीछे हो गए, इसलिए नंबर अभी नहीं बयान कर रहा हूँ। उसके बाद जो मसला है कि जिसके दिल में अल्लाह का डर हो वो हर गुनाह से बच सकता है, हर गुनाह से। जिसके दिल में असल क्या है, वो कुरान में जितने बेशुमार जगह पर अल्लाह ने तकवे की अहमियत बताई है। या अय्युन्नास इत्तक़ू रब्बकुम, या अय्युन्नास इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरा, है ना? निकाह के मौके में भी आयत पढ़ी जाती है सूरह निसा की, ऐ इंसानों डरो अल्लाह से। तकवे की बड़ी अहमियत है। जगह जगह अल्लाह ताला कहता है कि मुझसे डरो, मुझसे डरते रहो। यहाँ तक आप सल्लम कहते हैं निकाह के मामले में ही आखिरी खुतबात में से आप सल्लम के अल्फाज क्या कहते हैं? आप सल्लम, ऐ लोगो इत्तक़िल्लाह वन निसा। तकवे का लफ्ज आप सल्लम ने अल्लाह के साथ जोड़ा, फिर औरतों के साथ जोड़ा। बोलो क्या कहा? डरो अल्लाह से और औरतों के मामले में भी डरा करो। समझ रहे? औरतों के साथ जो घर की बीवियां होती है, घरेलू, उनके साथ जो व्यवहार और जो ताल्लुक है हमारा, जो सुलूक है, उस ताल्लुक से असल में कहा कि डरा करो। वहां तुमसे अगर ऊंच नीच हो जाए तो तुम्हारी खैर नहीं है, आखिर में कामयाब होना भी सच्चा नहीं है, बुरी पकड़ होने वाली है। तो सही बुखारी हदीस में क्या कहा? डरो अल्लाह से और औरतों के मामलात में डरो। समझे ना? उन्हें पूरी तरह छोड़ दो, नहीं बिल्कुल तंग पकड़े रहो। जो हक है उनका उसके मुताबिक उन्हें जीने दो। उसके बाद उस औरत ने कहा, उस लड़की ने कहा, वला तफ्तहिल खातम, कि तू बंद मोहर को न खोल, है ना? इसकी तशरीह में ज्यादा नहीं कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे हज़रात यहाँ पर गैर शादीशुदा भी बैठे हैं। सिर्फ एक लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ, हो सकता है उससे ज्यादा समझ में आ जाए। वला तफ्तहिल खातम, वर्जिनिटी को मत तोड़, बंद मोहर को न खोल। उसने ये कहा, वो कि मुझसे सोहबत न कर, मुजामत न कर, उसने रोका। इससे मसला जो मालूम हुआ वो है, इसी से ये जो टुकड़ा है क्या, गौर कीजिए, इसी से मालूम हुआ कि वो लड़की पाक दामन मोमिना थी। मिला कि नहीं मिला? क्या बोला इसने? पाक दामन मोमिना थी वो। तभी तो या अब्दुल्लाह इत्तक़िल्लाह, अल्लाह का भी नाम ले दिया, अल्लाह को पहचानते, और कहा कि बंद मोहर मत खोल, क्योंकि उसको मालूम था कि बंद मोहर है, पाक दामन है वो, पारसा औरत है वो, पारसा लड़की, उसको मालूम था, इसलिए उसने कहा कि इसको न खोल। इसी तरह मसला मालूम हुआ कि ज़िनाख़ोरी कबीरा गुनाहों में से है, कबीरा गुनाहों में से। इससे जो न बचे, मैं समझता हूँ अल्लाह की पकड़ से बचेगा। समझ रहे? और जहां तक मेरा इल्म है, बहुत से कबीरा गुनाह हैं, मगर अल्लाह ने उनके ताल्लुक से ये नहीं कहा कि उनके नजदीक भी मत जाओ। मगर ज़िनाख़ोरी के ताल्लुक से कुरान में और हदीस में इतनी मिसालें हैं, इतनी बातें हैं जिसमें ये बात मौजूद है कि उसके करीब करीब जो ज़रा है उसके नजदीक भी मत जाओ। क्यों? क्योंकि इंसान उसमें मुलविस होते होते एक दिन ज़िनाख़ोरी में मुब्तला हो जाता है। उन गुनाहों की लत और आदत से इंसान एक दिन क्या होता है? ज़िनाख़ोरी में मुब्तला हो जाता है। तो इस ज़िनाख़ोरी जो कि कबीरा गुनाह है, इसी के दूर नजदीक के जितने रास्ते हैं अल्लाह ने उससे भी मना किया। सूरह अनाम की आयत है, उसमें अल्लाह ने कहा
मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, यानी फाहिशा, फवाहिश, फहश चीजों से बचो। मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, चाहे वो खुले हुए हो चाहे वो छुपे हुए हो, चाहे वो खुले हुए हो चाहे छुपे हुए हो, दोनों तरीके की फहश बातों से अल्लाह ने कहा बच जाओ। उसके बाद जो टुकड़ा है, जैसे उस लड़की ने कहा कि ऐ अब्दुल्लाह, डर अल्लाह से, इत्तक़िल्लाह वला तफ्तह खातिम, बंद महल को ना खोल। तो वो शख्स कहता है फ़क़ुम्तु अन्हा, मैं फौरन उस जगह से उठ गया। जैसे उसने अल्लाह का नाम ली और कहा अल्लाह के बंदे डर अल्लाह से, बंद महल को न खोल, इतना सुनना था कि मैं फौरन उस जगह से उठ गया। इससे जो मसला निकला, ये हदीस का आखिरी टुकड़ा भी है, इससे बड़े अहम मसाइल भी निकलते हैं। मसला निकला पहला कि कौन सा, मैं फौरन उस जगह से उठ गया। मसला निकला इंसान गुनाह की आखिरी हद तक भी जाकर उस गुनाह से बच सकता है। मिला कहीं मिला? इंसान गुनाह की आखिरी हद तक जाकर भी उस गुनाह से बच सकता है। इसी तरह उसके बाद मसला निकला गुनाहों की दलदल में फंस जाने के बाद भी उस गुनाह से बचा जा सकता है ना? दो मसाइल निकले कि नहीं निकले? क्या निकला? एक मसला कि इंसान गुनाहों की आखिरी हद तक भी जाकर उस गुनाह से बच सकता है।